हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप कि बहुत 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 अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आ गई हूँ, मैं हॉस्पिटल गई थी मम्मी को देखने के लिए। तो मैं हॉस्पिटल से आने के बाद में ना, ये ना सोफ़ा पे मैं चादर लगा रही थी, मतलब बेडशीट है ये, लगा रही थी। क्योंकि ना ये मुझे ना, जब से सोफ़ा बना है मेरा, तब से ये ना मुझे रोज़ टोकते हैं कि सोफ़ा पे कुछ कवर डाल दो, कुछ कवर डाल दो। पर क्या होता है ना, मैं ना भूल जाती हूँ। तो आज ये कल मुझे कहे ना कि तुम अभी तक, मतलब तुमको कितना दिन हो गया बोले हुए, तुम अभी तक सोफा पे कवर नहीं डाली। तो मैंने सोचा ना कि आज डाल देती हूँ। और ना फ्रेंड्स, डालने का एक रीज़न ये भी था कि टाइम ही नहीं मिल रहा था। मतलब कभी हॉस्पिटल का चक्कर बंद ही नहीं हो रहा है। तो टाइम मिल नहीं रहा है कि मैं घर में रहूं और ये सब घर के काम काज थोड़ा करूं। मेरी अलमारी भी ना बहुत गंदी हो गई है। ऊपर में जो मैंने सामान रखे हैं ना, महक जो प्राइस वगैरह उसको जो मिला है, वो सारा ना इतना गंदा सा हो गया है। अभी मुझे ना टाइम मिले तो मैं उसको भी ठीक करूं। और यहाँ पे मैंने बेड पे, सॉरी, सोफ़ा पे मैंने चादर लगा दिया है। तो हाँ, ठीक रहता है ना, सोफ़ा पे चादर वगैरह लगा दो तो फिर गंदा नहीं होता। वैसे मैं सोच रही थी ना कि मैंने उनको भैया से बात किया जिन्होंने सोफ़ा बनाया था। तो मैंने भैया से बात किया, भैया इसका कवर भी बना दोगे क्या? तो बोले कि हाँ दीदी, कपड़ा खरीद के आप दे दीजिएगा, नहीं तो अगर आप कहिएगा तो हम कपड़ा खरीद लेंगे और हम बना देंगे। तो मैं सोच रही थी ना कि जब जाऊंगी मार्केट तो कपड़ा ले आऊंगी, पर जाना ही नहीं हो रहा है। और बेड वगैरह सब ठीक कर लिया था। महक का ब्लाउज है, रेडी हो गया है। कल है सरस्वती पूजा ना, तो इसके लिए यहाँ पे कान्हा जी की आरती वगैरह हो गई थी। और ये छोटे वाले सोफा पे मैंने नहीं डाला है चादर। मैं सोच रही थी डालूंगी, पर कान्हा जी को उठाना पड़ेगा, तो फिर इसलिए मैंने उस पर डाला नहीं। किचन में बहुत सारे काम पड़े हुए थे फ्रेंड्स। अभी तो मतलब आई हूँ हॉस्पिटल से और सिर्फ मैंने चाय पिया है। आंसू ने चाय बना के दिया था, तो मैं थोड़ा सा चाय पी थी। मतलब कहीं से आने के बाद ना थोड़ी सी चाय पी लो ना, तो जैसे लगता है ना कि मतलब रिलैक्स फील होता है। जैसे लगता है कि हाँ, थोड़ा सा मतलब थकावट थोड़ी सी दूर हो जाती है। तो फिर और बैठने का टाइम तो था नहीं बिल्कुल भी कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करूं। और ना फ्रेंड्स, बस से जाती हूँ मैं वहाँ पे हॉस्पिटल। और जब मैं बस से मतलब जाती हूँ तो भी ना मुझे बैठने की जगह नहीं मिलती है, और मैं आती हूँ तो भी मुझे बैठने की जगह नहीं मिलती है। इतनी भीड़ रहती है ना बस में कि मुझे आज 4-5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए मम्मी को एडमिट किए हुए। और मतलब रोज दिन उतनी ही भीड़ रहती है। वो चाय पीने लायक नहीं है। नहीं, छिपकली क्या करी? ठीक से ढकी नहीं थी चाय। ढका था। नहीं। अरे कुछ नहीं होगा तो। नहीं आंसू, हम चाय दूसरी बना रहे हैं। मत कहाँ करो। छिपकली? चाय तो ढका हुआ है। नहीं, चाय ढका नहीं था। हम दूसरी चाय बना दे रहे हैं ना, उसको फेंक दे रहे हैं, लेकिन वो हटेगी तब ना बनाएंगे। मत करो। तब अब जाएगा पूछ पूछ आंसू। भाग रही है। जंगला खोलो, एक काम करो, तुम जंगला खोल दो बस। मत करो कुछ, मत करो कुछ। कहाँ है? उसके नीचे है, तुमको दिख नहीं रही है? अरे कुछ मत करो आंसू। बैग चिल्ला रही हैं। पूछ पूछ कर तो जाएगा। कर जाने दो, मर जाए। देखे, भाग गई क्या? और अरे मत करो कुछ, मत भाग भाग। हमको डर लगता है। आंसू गिर जाएगी, आंसू कुछ कट जाएगा उसका। कहाँ कटेगा? पूछ पूछ कट जाएगा, कुछ हो जाएगा तो। नहीं तो ही देखो। कहाँ गई? शेर। कहाँ गई? देखिए, देखा? देखो, वो देख लो, देख लो। गुस्सा है क्या? क्या वो चाय पीना है? ए, मत करो आंसू, चली जाने दो उसको, निकल जा जाने तो दो रही बाहर। है। तुम रहोगी तो वो बाहर नहीं जाएगी। तुम जैसे चिल्ला ये कर रहे हो ना, वो देखो ये हो जाएगी अभी। चुप रहो, अभी भाग जाएगी अपने से। अभी ब्लॉग ना बना लिया। कैमरे स्टैंड हिला हिला हिला। नहीं बाबा। अरे ऊपर से। अरे
उठ ही नहीं पा रही, स्लिप कर रहा है। क्यों स्लिप कर रहा है? तुम किचन में ना तुम लोग काम करते हो ना, इतना गिरा दिए हो, देखो चाय गिरा हुआ है, इसीलिए छिपकली आती है। साफ सुथरा रहेगा तो छिपकली नहीं आती है। ये कितना, एक पैकेट दूध है क्या? तो इतना आधा से भी पानी ज्यादा मिला दिए हो क्या इसमें? चाय को बोल रहे हैं? नहीं, दूध को बोल रहे हैं। तो ना फ्रेंड्स, क्या हुआ ना कि आंसू ने चाय बनाया था, और चाय बना करके ना ढक्कन को मतलब ढका तो था चाय, लेकिन आधी ढकी थी चाय, और वहाँ पे छिपकली ना बैठी हुई थी। तो ना मुझे ना डर लग गया था, क्योंकि छिपकली का जूठा उठा होगा तो मतलब मुझे ना बहुत डर लगता है, छिपकली से, कॉकरोच से मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने इसलिए ना आंसू से कहा कि आंसू वो वाली चाय नहीं पीनी है, मैं दूसरी चाय बना दूंगी। तो मैंने चाय चढ़ा दिया है, और इधर में ना किचन को भी मैंने साफ़ कर दिया है। क्या है ना, ये लोग ना मतलब काम करते तो हैं, पर ना उसको मतलब एक जिम्मेदारी से काम नहीं करते हैं। एक जिम्मेदारी होती है कि ये काम, किचन का काम कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से करें। नहीं, काम बस हो गया तो हो गया, बस उसको ज़्यादा मतलब ये नहीं दिखाते हैं कि हाँ उसको अच्छे से करना है। चाय गिर गई है तो ठीक है, गिर गई है तो गिर गई है। तो ऐसा रहता है इन लोगों का काम। और जहाँ गंदे, और वैसे भी अब गर्मियाँ आ रही हैं, और गंदगी में छिपकली हो, कॉकरोच हो, वो आते ही हैं। तो मैंने इसलिए ना आंसू को कहा कि नहीं, वो वाली चाय नहीं पीनी है। तो बस वहाँ चाय बन रही है, यहाँ पे जब तक ना मैं बर्तन भी धो ले रही हूँ, क्योंकि ना मैं ना खाना खाई थी, और खाना खा के ना इतना हरेसमेंट होता है ना फ्रेंड्स। मतलब घर का काम करो, फिर हॉस्पिटल जाओ, फिर वहाँ से आओ तो खाना वाना बनाओ, फिर उसके बाद में, क्योंकि ये ना मेरे हस्बैंड ना दोपहर में खाना खाने आते हैं, इसके लिए 1 बजे, और ये आए हैं ना तो फिर वहाँ से मतलब ऑफिस से आए हैं ये। तो ये मुझे कह रहे थे ना कि थैंक यू वंदना, तुम ना इतना मतलब ये करने के लिए, तुम ना मम्मी की देखभाल करने के लिए तुम रोज़ जाती हो, तुम कर लेती हो। तो मतलब ये कह रहे थे ना, तो मैं वही मतलब मैं खुश हो रही थी कि मतलब चलो कम से कम मेरी तारीफ़ तो हुई। मतलब औरतें क्या होती हैं, औरतें मतलब उनकी ना बस तारीफ़ होनी चाहिए, चाहे वो मतलब कोई भी करे, चाहे वो हस्बैंड करे, चाहे वो घर के लोग करें, कोई भी करे। तो मैं इनसे कह रही थी ना कि थोड़ा डॉक्टर से बात करनी है, तो ये मुझे कह रहे थे तुम करो, तुम ज़्यादा अच्छा कर पाओगी। तो मैंने कहा हाँ, मैं ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगी, आपसे नहीं होगा। तो बोल रहे थे नहीं। तो वही बातें चल रही थी यहाँ पे। थोड़ा सा मतलब क्या होता है ना, थोड़ा अच्छी बातें, थोड़ा पॉजिटिव बातें चलती है ना, तो मन थोड़ा सा ठीक होता है, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। नहीं तो ना एनी टाइम वही हेडेक मन में बना रहता है, मम्मी का पता नहीं मम्मी कैसी होगी, पता नहीं मम्मी कुछ खाई कि नहीं खाई। तो मतलब मम्मी के पास तो फ़ोन भी नहीं है, क्योंकि फ़ोन नहीं दे सकते हैं। तो जो मतलब कुछ प्रॉब्लम होता है तो सिस्टर वहाँ से, जो वहाँ पे सिस्टर लोग हैं, नर्स लोग हैं, वो लोग वहाँ से फ़ोन कर देती हैं, तो हम लोग को पता चल जाता है। तो हम लोग दवाई वगैरह हुआ, कुछ हुआ तो वो हमें फ़ोन करती हैं, तो हम जाके उनको ख़रीद के दे देते हैं। तो ऐसा है हमारे घर से, मतलब हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी 3-4 किलोमीटर पड़ ही जाएगा। तो मैं हॉस्पिटल से आई थी ना फ्रेंड, तो मैंने कपड़ा चेंज कर दिया था, क्योंकि ना वो ही कपड़ा पहन के अच्छा नहीं लगता। हॉस्पिटल में जाओ, फिर घर में ना खाना वाना बनाना होता है, उसके बाद में कान्हा जी का भोग भी बनाना था, कान्हा जी की आरती भी करनी थी। तो मैं नाइटी पहन ली थी, क्योंकि मैं सूट पहनूंगी फिर मुझे सवेरे उतना ही कपड़ा धोना पड़ेगा, इसलिए मैंने नाइटी ही पहन लिया था। और ठंड हमारे यहाँ ख़त्म ही हो चुकी है, मतलब एकदम ख़त्म हो गई है। तो इसकी वजह से ना मतलब अब तो फ़ैन चलाना पड़ता है फ्रेंड। सुबह मतलब सुबह तो नहीं, पर रात को फ़ैन चलाते हैं, सुबह बंद कर देते हैं। सुबह के टाइम थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है। तो आज महक को आप किचन में देख रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, कल है सरस्वती पूजा, और उसकी साड़ी में अभी तक फॉल नहीं लगा है।
जब मैं घर में रहती हूँ ना तो मैं उसकी साड़ी मतलब मैं हर साल मैं पहले से ही रेडी करके सब कुछ रख देती थी, साड़ी ब्लाउज ब्लाउज मैं खुद उसका सिलती थी, साड़ी में फॉल पीको सब मैं कर देती थी। लेकिन इस बार ना मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो इसकी वजह से ना उसकी साड़ी में अभी फॉल पीको कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस सरस्वती पूजा में यहाँ पे लड़कियाँ साड़ी पहनती हैं, सब जितनी लड़कियाँ हैं सब साड़ी पहनती हैं और जाती हैं, स्कूल जाती हैं, ट्यूशन जाती हैं, तो वहाँ पे पूजा होती है। तो महक को भी ट्यूशन जाना है, तो वो कह रही थी कि मम्मी मैं यहाँ पे ना खिचड़ी बना ले रही हूँ और आप जा कर के मेरी साड़ी में फॉल लगा दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस वो आ गई है किचन में और मैं जा रही हूँ उसकी साड़ी में फॉल लगाने के लिए। तो मैं उसको बता रही थी कि ऐसे ऐसे बनाना। तो वो कह रही थी कि मैं पहले भी बनाई हूँ मम्मी खिचड़ी, मुझे पता है मैं बना लूँगी। तो मैंने दाल भून लिया है, मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। और सर्दियों में ना खिचड़ी विचड़ी अच्छी भी लगती है, ठंडी में क्योंकि गोभी रहती है, मटर रहता है, तो ये सब डालने से ना थोड़ा सा खिचड़ी का टेस्ट अच्छा आता है। ऐसे तो ना मतलब ऐसे सिंपल वाली खिचड़ी उतनी अच्छी भी नहीं लगती है। तो बस यहाँ पे तो महक बना रही थी खिचड़ी और मैं जा रही थी उसकी साड़ी में फॉल लगाने के लिए। और अच्छी बात ये है ना फ्रेंड्स की खिचड़ी आज जो बन रही है ना वो कान्हा जी को भोग भी लग जाएगा, क्योंकि मैं ना लहसुन प्याज नहीं डालती खिचड़ी में, तो उसमें जीरा और अदरक ही डालती हूँ पीस करके। तो इसकी वजह से ना मतलब अच्छा टेस्ट भी आता है और कान्हा जी को भोग भी लग जाएगा, तो कुछ एक्स्ट्रा बनाना नहीं पड़ेगा अलग से कान्हा जी के लिए, कान्हा जी यही खा लेंगे। और वैसे काफ़ी टाइम से कान्हा जी को भोग नहीं लग रहा है, ये मैंने पहले वाले व्लॉग में भी शायद बताया है। तो मैं गोभी वोभी काट ली है और मैं यहाँ पे लग गई थी साड़ी में फॉल लगाने के लिए। तो मैं साड़ी में फॉल और लगाती हूँ ना, तो मेरी हैबिट है मैं साड़ी में फॉल लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी। और महक लगा रही थी ना, उससे लग ही नहीं रहा था, तो वो किचन में गई है और मैं यहाँ पे बैठ गई थी क्योंकि मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी फ्रेंड्स। एक साइड लग गया था साड़ी में फॉल, ये दूसरी साइड लगा रही थी मैं, इसलिए मैंने फ़ैन चला दिया था। मैंने कहा थोड़ा सा फ़ैन चला दो क्योंकि गर्मी लग रही है। और अभी साड़ी को पीको भी करना है और वो एक सूट भी लेकर के आई थी, तो वो बोली मम्मी मेरा सूट भी थोड़ा सा फिटिंग कर दो। तो मैंने कहा कि अब भी बताओ, अभी टाइम है सूट फिटिंग करने का। तो वो बोल रही थी मम्मी कर दो ना प्लीज़, कल सुबह पहन के जाएंगे। तो अच्छा नहीं लगता ना, बच्चे मतलब कोई भी चीज़ बोलते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि चलो भाई कर दो, ठीक है, अच्छा है, साल का है, इतना साल में तो एक ही बार आता है ये सब त्योहार। तो मतलब एक तो मन में ना अजब सी ये रहती है। तो पीको हो गया था, साड़ी मैंने पीको कर दिया था और यहाँ पे उसका सूट भी थोड़ा सा फिटिंग कर देते हैं। वो वैसे तो मतलब ज़्यादा नहीं फिटिंग करना है, थोड़ा सा ही फिटिंग करना है, क्योंकि वो लेकर आई थी अपने ही साइज़ का। हर बार वो थोड़ा सा बड़ा लेकर के आती है, उसको जब मन नहीं करता है ना, तो वो बोलती है मम्मी अब मैं नहीं पहनूंगी, आप पहन लो। तो यहाँ पे ना हमारे यहाँ कुंभ से आया था प्रसाद, महाकुंभ गई थी ना महक की फ्रेंड, उसकी मम्मी, महक की फ्रेंड की मम्मी गई थी महाकुंभ स्नान करने के लिए ना इलाहाबाद प्रयागराज। तो वहाँ से ये प्रसाद आया था और जल भी आया हुआ है। पर जल महक बोल रही थी मम्मी एक बोतल दे दो, तो आंटी बोली हैं कि जल भी दे दूंगी मैं। तो यहाँ पे प्रसाद में रख दे रही थी और सबको मैंने प्रसाद दे दिया था। तो मैं सोच रही थी ना फ्रेंड्स कि मैं जाऊंगी जब हॉस्पिटल मम्मी को देखने तो उनको भी दे दूंगी, लेकिन डॉक्टर ने तो उनको हार्ड चीज़ खाने के लिए मना किया है क्योंकि मम्मी को जॉन्डिस है ना, इसलिए। और खिचड़ी महक निकाल रही थी माँ का फर्ज है और खिचड़ी बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो हम सब खाने बैठ गए थे। पापा का खाना नीचे चला गया था, ये भी खा रहे थे खाना उस वाले रूम में, और महक तारीफ कर रही थी अपनी ही खिचड़ी की खुद ही। ज्यादा कुछ डाल दी मिर्चा ज्यादा डालो, मम्मी का जैसे और डालो मिर्चा नहीं है मेरे को मेरा गला में लग रहा। हम तो जीरा भी ज्यादा नहीं डाले, तो कुछ खा के आई हुई। कुछ नहीं खाया, कुरकुरे खाए थे बस और कुछ नहीं। अरे नहीं जीरा हम ज्यादा डाल दी, लगता है वो भूने ज्यादा है। जब तुम कुछ खा के आते हो ऐसे ही बोलती हो। ऐसे कोई बात नहीं। अपने में कितने घी डाल हैं हम तो। तुम तो घी खाते ही नहीं है। खिचड़ी में हम खाए थे बच्चे कबो कबो, इसीलिए हम नहीं डाले। तो यहाँ पे बातें होते होते खिचड़ी भी खाना हो गया। अच्छा लगता है फ्रेंड्स बच्चों के साथ में ना बातें करने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ना इसीलिए ये लोग मुझसे डरते नहीं हैं, मेन बात यही है।
पापा से डरते हैं लोग, पर मुझसे नहीं डरते, क्योंकि मैं ना कुछ ज़्यादा ही लोगों के साथ फ्रैंक हो जाती हूँ ना, इसीलिए। तो खाना वाना खा के यहाँ पे बर्तन धो लिया था और अभी किचन साफ़ कर ले रहे हैं, क्योंकि सुबह इनकी भी मॉर्निंग ड्यूटी रहती है और फिर मन नहीं करता सुबह उठ के किचन साफ़ करो, बर्तन मांजो। शाम को ही करके रख देती हूँ ना, रात को मेरे लिए ठीक रहता है, रिलैक्स रहता है। यहाँ पे किचन विचन मैंने साफ़ कर लिया है और ये कुछ सामान मंगवाए थे ग्रोसरी से, तो बस उनको मैं उठा के रख रही थी और बादाम भिगा रही थी सुबह के लिए, क्योंकि सुबह सब कोई बादाम बादाम खाते हैं ना, तो इसके लिए मैं भिगा दे रही थी इसी टाइम, नहीं तो भूल जाऊंगी। 12 बज गया था फ्रेंड, 12 बज गया था। मैं यहाँ पे बैठ के मटर छिल रही थी और मैंने थोड़ा सा इनका हेयर कलर किया था ना, तो थोड़ा सा हेयर कलर बच गया था, तो मैंने अपने बालों में लगा लिया था। तो मैंने बाल धो लिया है और यहाँ पे महक आंसू पढ़ाई कर रहे थे, तो मैं उनसे बातें कर रही थी। तो मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।